हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला पढ़ा था पेरिक्सल रेज से, और उसके बाद हम लोग मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले भी डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ सिंपल कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स के थ्रू जो फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं मैग्नीफिकेशन पे, और जो सिंपल हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से रिलेटेड फार्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से बनता है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है कि एक कॉन्वेक्स सरफेस है और एक 2 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल एक्सिस पे रखा है ट्रांसवर्स, और उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे बताना है फाइंड आउट पोजीशन कॉमा हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। तो कोई भी बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। तो पोजीशन के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा है स्फेरिकल सरफेस के लिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इधर से इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जाएगी और ये पोल है हमारा। तो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम जो μ2 की वैल्यू होगी दैट इज़ 1.5 या 3/2 डिवाइड बाई v माइनस u की वैल्यू जो होगी वो 1 अपॉन -40। इट इज़ 1.5 माइनस 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ होगा, तो r मेज़र करने के लिए आप पोल से सेंटर की तरफ आएंगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, तो +30। तो यहाँ से 3/2v इज़ इक्वल टू ये 1/60 है माइनस ये 1/40 आएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो LCM आएगा 120 और ये 2 आ जाएगा -3। 3/2v इज़ इक्वल टू -1/120। दिस इम्प्लाइज 2v, या इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 60 आएगा। तो v इज़ इक्वल टू -180 सेंटीमीटर। तो v नेगेटिव आया, मतलब पोल से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 सेंटीमीटर। तो रे की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ कहीं बनेगा एट ए डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर पे बनेगा बच्चों। अब अगर मैं इसकी हाइट और इसका नेचर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो पहले तो किस तरह से बन रहा होगा, अगर इन लाइट रेज का रिफ्रैक्शन दिखाएं तो रिफ्रैक्टेड रे, जो भी इंसिडेंट रे होंगी वो इस तरह से जाएंगी। रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए। अब यहाँ से लौट के तो आ नहीं सकती रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में, रिफ्रैक्शन होने के बाद इसी तरफ जाना है उनको। तो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन जब यहाँ से होगा तो वो वर्चुअली इस पॉइंट पे मिल रही होंगी। तो अगर मैं पहले इनको इमेज बनाने के लिए पहले अगर मैं ऐसे डॉट डॉट करके इनको मिला देता हूँ इस तरह से, तो किस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ होगा, इसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन, ऐसे इसका ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ होगा ऐसे, तो ये पीछे जाके ये थोड़ा सा इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ होगा और ये पीछे जाके इस तरह से मिली होगी। तो ये जो लाइट रे हैं ये थोड़ा सा ऐसे कन्वर्जिंग, मतलब ये डाइवर्जिंग लाइट रे जा रही है, थोड़ा ऐसे हुई होंगी और उनको वर्चुअली पीछे मिलाएंगे तो इस पॉइंट पे मिलेगी। मतलब इमेज डेफिनेटली वर्चुअल है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर v नेगेटिव आ रहा है तो इमेज 100% वर्चुअल होगी रिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है ना। क्योंकि अगर लाइट रे रियलिटी में कट करेंगी तो इधर कट करेंगी, चूँकि रिफ्रैक्शन होकर लाइट रे इधर आ जा रही है, बट इमेज इस तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली वर्चुअल होगा इमेज, ठीक है ना। तो v नेगेटिव है, इमेज वर्चुअल होगा। अब अगर हम ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन देखें तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, μ1/μ2 v/u। तो μ1/μ2 हो जाएगा 1/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, v/u। तो v है -180 और u है हमारा -40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 60 आएगा और ये 20 आएगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा +3। जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो 3 है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन 3 है।
तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन ये है क्या, HI/HO3 है। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है इट इज़ 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, थ्योरी वीडियो में, कि जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इरेक्ट इमेज बनता है, सीधा इमेज बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें इमेज कैसा बनेगा, तो इरेक्ट इमेज बनेगा और 3 टाइम्स 6 सेंटीमीटर हाइट का बनेगा। तो अगर हम इमेज के कंप्लीट नेचर के बारे में लिखें तो इमेज कैसा है, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है ना, बड़ा है, मैग्नीफाइड है। ओके, तो ये एक सिंपल मैग्नीफिकेशन पे एक प्रॉब्लम है। एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो चलिए एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे सपोज एक सॉलिड स्फीयर हमको गिवन है और इस सॉलिड स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, ग्लास सॉलिड स्फीयर है। इसकी जो रेडियस है सॉलिड स्फीयर की इट इज़ 10 सेंटीमीटर। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सपोज दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट इज m, जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, अब अगर कोई ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या दिखाई पड़ेगी, कहाँ दिखाई पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट, और आपको ये भी बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो क्या विजिबल होगी, कितनी विजिबल होगी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक है ना, तो और इमेज की लेंथ विजिबल, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वीडियो में, जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल वीडियो मैंने बनाए थे, कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के केस में अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वी कैन अप्लाई μ1/μ2 v²/u²। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट छोटा नहीं है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे जो नज़र यहाँ से लाइट रे जो आएंगी, इस ऑब्जर्वर तक जो लाइट रेस पहुँचेंगी वो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होके पहुँचेंगी, और बाहर एयर है। ठीक है, बाहर का मीडियम एयर है, तो यहाँ से जो लाइट रे ऐसे आएंगी वो रिफ्रैक्ट होके जो भी ऑब्जर्वर तक ऐसे पहुँच रही होंगी। ठीक है, जिस तरह से भी पहुँच रही होंगी, किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा हम पहले से नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो चलिए कैलकुलेट करने के बाद देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से ये डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव हो रही है, रे की डायरेक्शन में इस पॉइंट से इधर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो ये 10 और 5 15, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू -15 हो जाएगी, μ1 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और μ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 3/2 से रिफ्रैक्ट होके एयर में लाइट रेज आ रही हैं। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इट इज़ -15, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। तो कॉन्केव सरफेस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इट इज़ -10। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि जो v की वैल्यू आएगी, अगर हम लोग देख लें थोड़ा सा कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो v की वैल्यू आप देख रहे हैं ये 1/v है यहाँ पे, और ये +1/10 है, और ये आ जाएगा +1/20। ये μ2/v माइनस μ1/u, u की वैल्यू ये प्लस होगा और इस तरफ जाएगा, तो ठीक है, हाँ ये भी शायद नेगेटिव आएगा। हाँ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी इट इज़ -20। ठीक है, v की वैल्यू -20 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा v -20 पे बनेगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालें, तो चूँकि स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हमें
अगर बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के लिए अलग अलग इमेज पता करनी पड़ेगी कहाँ बन रही है, और उसके हिसाब से फिर हम इमेज की हाइट निकालेंगे और वहाँ से फिर हमें मैग्नीफिकेशन निकलता है। बट यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ सिर्फ 1 मिलीमीटर है, सो वी कैन अप्लाई फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन विच इज़ μ1 by μ2 v² तो longitudinal magnification will be μ1 by μ2, it is 1.5 divided by 1, 20 का स्क्वायर, ठीक है, -20 का स्क्वायर डिवाइड बाई -15 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो दिस इज़ 3/2 और ये 5 4 हो जाएगा, तो ये 16 आएगा और ये 9 आएगा, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन 8/3 आ रहा है, ठीक है, 8/3 आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज या लेंथ ऑफ इमेज होगी, इट विल बी 8/3 टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ इमेज विल बी 8/3 मिलीमीटर। मतलब जो इमेज नज़र आएगा वो 20 सेंटी, यहाँ से 20 पे नज़र आएगा, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट पास आएंगी लाइट रे, कुछ इस तरह से अंदर की तरफ आएंगी। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ तो ये लाइट रेज ऐसे चल रही हैं, ठीक है, पैरेक्सियल रेज हैं, थोड़ा सा पास आएंगी नॉर्मल से, और जब इन्हें आप ऐसे देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे आपको इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम हमने देखे हैं, पाया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स मल्टीपल सरफेसेस पे भी बेस्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम मल्टीपल सरफेस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम मैं उस पर भी ले लेता हूँ। तो सपोज़ एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक स्फीयर ही ले लेते हैं। एक स्फीयर है ट्रांसपेरेंट और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसकी जो रेडियस है इट इज़ 20 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है ना। और हमसे कहा जाता है कि यहाँ से जो लाइट रेज चलती हैं, पैरेक्सियल रेज, इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होती हैं, देन इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट होती हैं, और हमको बताना है फाइंड आउट लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज की लोकेशन क्या है। तो बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो μ2 by v माइनस μ1 by साइन कन्वेंशन यहाँ से अगर देखेंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 2/v मैं v1 मान लेता हूँ, फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ से माइनस ये वाला जो मीडियम है ये एयर है हमारा, ठीक है, दिस इज़ 1 by माइनस 40, इट इज़ 2 minus 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 20i। दिस इज़ 2/1 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40, इट इज़ 1/40। v1 इज इक्वल टू +80। तो जो v1 आ रहा है वो +80 आ रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो होगा यहाँ से +80, इधर 80 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। बट अगर इसका डायमीटर देखें तो 40 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। मैं सिर्फ एक लाइट रे बना लेता हूँ, उसी से काम चला लेंगे। वैसे तो आप 2 भी बना सकते थे। इसका मतलब इस सरफेस पे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी वो इस पॉइंट पे फोकस होंगी आके, कुछ इस तरह से ऐसे आ रही होंगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सरफेस से जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से बनने वाली जो इमेज है दैट इज़ I1, जो यहाँ से 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो अब अगर देखा जाए कि ये लाइट रे इससे पहले कि इस पॉइंट तक फोकस होंगी उससे पहले सेकेंड रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये लाइट रे जो हैं ये रिफ्रैक्टेड रे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, बट ये सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज की तरह बिहेव करेंगी और इनका फर्दर रिफ्रैक्शन होगा और उससे फाइनल इमेज बनेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को पोल ये हमारा है और ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी डायरेक्शन, ये नेगेटिव होगी। तो जो u की वैल्यू हो जाएगी फॉर सेकेंड सरफेस इट इज़ +40, ठीक है। तो सेकेंड सरफेस पे अगर मैं इक्वेशन अप्लाई करूं तो ये आएगा μ2। अब 2 से 1 में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो μ1 2 लेंगे और μ2 1 लेंगे। तो μ2/v, इसे मैं v2 कह देता हूँ, -2/u, u है +40, इट इज़ 1 - 2 और कॉन्केव सरफेस है, सेंटर इधर की तरफ है तो रेडियस नेगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/v2 इज इक्वल टू ये आएगा 1/20 प्लस का माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा प्लस का 1/20, 2/40 1/20 हो जाएगा, इट इज़ 1/10। सो v2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी ये लाइट रे +10, मतलब यहाँ पर फाइनली फोकस होंगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। तो जब भी 2 सरफेस या 3 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो हम ये देख सकते हैं कि पहले हम फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन अप्लाई करें हमेशा, और फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, उसे ऑब्जेक्ट मानते हुए हम सेकंड सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे इक्वेशन। फिर अगर और रिफ्रैक्शन हो रहा है फर्दर तो उसको जो सेकंड इमेज बनी है वो थर्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हम सीक्वेंस में एक प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे कुछ जेईई में क्वेश्चन आए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एडवांस्ड प्रॉब्लम लूँगा जो आईआईटी में पूछे गए हैं मल्टीपल सरफेस पे रिफ्रैक्शन को लेके, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर दूँगा। ओके बच्चों।